हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अपने अपने घरों पर सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आप लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन व यूज भी करते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, इसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, सारी बातों पर डिस्कशन किया था। दोस्तों, इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के एग्जांपल्स पे बात करेंगे, उनको फ्रेम करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाके जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या टेंसेस की और भी वीडियोस बनाई हैं उनको भी आप देखें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और उसको फ्रेम करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? वह सुबह जल्दी उठता है। तो दोस्तों, वह सुबह जल्दी उठता है, ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बता देता हूं। दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लिखा है, दोनों रूल्स लिखे हैं। ये हो गया अफर्मेटिव का रूल और ये हो गया नेगेटिव का रूल। पहले सब्जेक्ट यूज करना है, V1 यूज करना है। अगर जरूरत पड़ी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एस या ES भी ऐड करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट यूज करना है, डज नॉट यूज करना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट यूज करना है। और उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में एस या ES नहीं ऐड करते, इस बात को ध्यान रखना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एस या ES यूज किए हुए होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम वर्ब में एस या ES नहीं ऐड करते, इस बात को आप ध्यान रखना। और दूसरी बात, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट यूज करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट यूज करते हैं। इतनी बात इसके फॉर्मूले से हो गई। अब दोस्तों, मैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पे जहां पे कंफ्यूजन रहता है वो मैंने लिख दिए हैं। आई, वी, यू और दे, ये चारों प्लूरल प्रोनाउन हैं और जब भी सेंटेंस में यूज होंगे, जब भी आप इनको सब्जेक्ट बनाएंगे, तब ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और हम इनको जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे, जब भी इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इस बात को भी आप याद रखना। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसको हम फ्रेम करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या है दोस्तों? वह की इंग्लिश है ही। अब हमने लिखा वह है कैसा? सिंगुलर है। कैसा है दोस्तों? सिंगुलर है। तो अब हमें वर्ब के साथ में एस या ES ऐड करना पड़ेगा। तो वर्ब क्या है? वह उठता है, वर्ब है। क्या है ये वर्ब है। उठता है, ये क्या है दोस्तों? वर्ब है। अब उठना के लिए आप क्या यूज करेंगे? उठने के लिए हम यूज करते हैं गेट अप। क्या यूज करते हैं? गेट अप। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कई बार मूवीज में भी सुनते हैं। गेटअप गेटअप कहते हैं। तो गेटअप का मतलब होता है उठना। और अब देखो, सब्जेक्ट कैसा है अपना? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब हम उसमें एस या ES ऐड कर देते हैं। दोस्तों, एस कब ऐड करेंगे, ES कब ऐड करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब में हमें एस या ES ऐड करना पड़ेगा। तो हमें गेटअप की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? गेट्स अप लिखना पड़ेगा। तो अब हो गया ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। अब वह उठता है हो गया। अब क्या लिखा है? सुबह जल्दी। तो क्या लिखेंगे? सुबह जल्दी। ही गेट्स अप अर्ली, गेट्स अप अर्ली। और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दोस्तों, ये इसको हमने इंग्लिश में फ्रेम कर दिया। ही गेट्स अप, वह उठता है। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। और कब उठता है? सुबह को उठता है। तो क्या लिखा हमने? इन द मॉर्निंग। बस दोस्तों, सेंटेंस फ्रेम हो गया, बड़ा इजी है। चलो दोस्तों, लेते हैं सेंटेंस 2। और सेंटेंस 2 में क्या लिखा है? वे अपने माता पिता का कहना मानते हैं। वे अपने माता पिता का कहना
मानते हैं। दोस्तों यहां से हमें यह समझ में आया कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहां से हमें यह समझ में आया था कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है का मतलब एक है, और है का मतलब एक से ज्यादा है। तो बे के लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं, बे के लिए यूज करते हैं दे, और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब हमने सब्जेक्ट तो ले लिया, अब हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब है कहना मानना। तो कहना मानना को आप इंग्लिश में कहते हैं ओबे। क्या कहते हैं, ओबे कहते हैं। दे ओबे, दे ओबे वो कहना मानते हैं। अब दोस्तों सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो वर्ब में हमें एस या ईएस ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक दोस्तों, अब क्या बचा, बे हो गया, कहना मानते हैं। किसका कहना मानते हैं, अपने माता पिता का। किसका, अपने माता पिता का। दोस्तों दे के साथ अपने की इंग्लिश होती है देयर। क्या होती है, देयर। दोस्तों ये अपने की इंग्लिश है, और किसके साथ में है, दे के साथ में। दे के साथ अपने की इंग्लिश होती है देयर, आई के साथ अपने की इंग्लिश होती है माई, यू के साथ अपने की इंग्लिश होती है योर, और वी के साथ अपने की इंग्लिश होती है आर, ओ यू आर। तो इन बातों को आप ध्यान रखना या कहीं पर नोट कर लीजिए। तो वे कहना मानते हैं, किसका मानते हैं, देयर माता पिता मीन्स पेरेंट्स का। तो दे ओबे देयर पेरेंट्स मीन्स वे अपने माता पिता का कहना मानते। सेंटेंस फ्रेम हो गया, बड़ी आसान है। दोस्तों ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। दे सब्जेक्ट है, ओबे वर्ब है, देयर पेरेंट्स अपने माता पिता का हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है दोस्तों, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। पानी 100 डिग्री पर खौलता है। दोस्तों 100 डिग्री पर पानी खौलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, पानी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाटर। द वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि द वाटर आपने लिखा तो वो स्पेशल पानी हो जाएगा, कोई नॉर्मल वाटर की बात नहीं हो जाएगी फिर, क्योंकि द हम स्पेशल चीजों से पहले यूज करते हैं। तो वाटर हो गया। अब क्या लिखा गया, वर्ब क्या है, खौलता है, मींस एक बार फिर से सिंगुलर है। तो वाटर कैसा है, सिंगुलर है। तो खौलने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, खौलने की इंग्लिश होती है बॉयल, BOIL। और वाटर हुआ सिंगुलर, अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर रहता है। तो अब हमें वर्ब में एस या ES लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ में हमें क्या ऐड करना है, एस करना है। तो क्या हुआ, वाटर वाइल्स, वाटर खोलता है, कब खोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या लिखेंगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस। बस दोस्तों फ्रेम हो गया, बड़ा सिंपल है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिखा है, जय और वीरू हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों इसको मैं ऊपर फ्रेम कर देता हूं, इसको मैं इस सेंटेंस के ऊपर फ्रेम कर देता हूं। हमने लिखा जय एंड वीरू, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या दोस्तों, जय एंड वीरू, दो हो गए। तो हमने लिखा जय एंड वीरू, जय एंड वीरू सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, मदद करते हैं। वर्ब क्या है, मदद करते हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखना, यहां पर हमने क्या लिखा है, हमेशा। हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। क्या होती है दोस्तों, ऑलवेज। दोस्तों ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, सब मैं लिख देता हूं, ऑलवेज हुआ, या इधर लिख देता हूं, ऑलवेज हुआ, या नेवर हुआ, या समटाइम्स हुआ, या ऑफन हुआ, या फ्रीक्वेंटली हुआ। ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज होते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। तो हमें अब वर्ब से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब से पहले यूज करना पड़ेगा ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा, जय एंड वीरू ऑलवेज। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये ऑलवेज खुद में वर्ड है, इसमें हमने एस या ES अलग से नहीं लगाया है, और सब्जेक्ट भी अपना सिंगुलर नहीं है। दो लोग हैं तो सब्जेक्ट प्लुरल है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता
तो हम इसके अलावा वर्ब में भी एस या ईएस लगाते, क्योंकि इसका वर्ब से कोई भी कनेक्शन, इस एस का वर्ब से कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना। तो जय और वीरू एक दूसरे की मदद करते हैं, तो सब वर्ब क्या है, मदद करते हैं। तो मदद करने का मतलब हुआ हेल्प। जय एंड वीरू ऑलवेज हेल्प, हमेशा मदद करते हैं। और सब्जेक्ट हुआ प्लुरल, क्योंकि जय और वीरू दो लोग हैं, तो बहुवचन सब्जेक्ट हुआ। और बहुवचन के साथ में हम वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखना। अब मदद करते हैं किसकी, एक दूसरे की। तो एक दूसरे की क्या लिखते हैं हम लोग, दो के लिए एक दूसरे का मतलब होता है ईच अदर। क्या होता है, ईच अदर। बस बन का सेंटेंस। जय एंड वीरू ऑलवेज हेल्प ईच अदर। दोस्तों दो लोग जब एक दूसरे की मदद करते हैं, हमने आपकी कर दी, आपने हमारी मदद कर दी, या हमने आपको अपने नोट्स दे दिए, आपने हमको अपनी बुक दे दी, तो जब आपस में दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वहां पर बोलते हैं ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए तो वहां पर होता है वन एनदर। तो दोस्तों आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ अफर्मेटिव एग्जांपल्स। कैसे एग्जांपल्स थे, ये अफर्मेटिव एग्जांपल्स थे जहां पर हमने इस फार्मूले को यूज किया था। अब हम कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों अब जरा हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस है पहला, मेरा मित्र, मेरा मित्र कभी झूठ झूठ नहीं बोलता है। तो ये सेंटेंस हुआ, मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों इसको हमें फ्रेम करना है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है मेरा मित्र। क्या सब्जेक्ट है, मेरा मित्र। झूठ कौन नहीं बोलता है, मेरा मित्र नहीं बोलता है। तो मेरे मित्र के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माय फ्रेंड। क्या लिखेंगे दोस्तों, माय फ्रेंड। और अभी हमने देखा कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, कभी नहीं के लिए हम यूज करते हैं नेवर। कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेवर। अब दोस्तों कभी नहीं के लिए हमने क्या यूज कर दिया, नेवर, नेवर। अब एक बात आप ध्यान रखना, कहीं पर चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ही ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस में नेवर यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में नेवर के साथ, किसके साथ, नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट, इनमें से किसी का भी यूज आप नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो माय फ्रेंड नेवर, नेवर के कभी नहीं के लिए हम यूज करते हैं नेवर। माय फ्रेंड नेवर, अब क्या लिखा हमने, टेल। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो कभी की नहीं के लिए हो गया, और बोलने के लिए हमने क्या लिखा, टेल लिखा। तो दोस्तों फ्रेंड है सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर है। तो अब वर्ब में हमें एस या एस लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, टेल्स। माय फ्रेंड नेवर टेल्स, क्या नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। झूठ के लिए लिखते अ लाई, अ लाई। तो माय फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों लेते हैं दूसरा सेंटेंस और देखते हैं दूसरे सेंटेंस का क्या क्या फॉर्मेशन बनता है। दोस्तों दूसरे सेंटेंस में है, मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं। तो दोस्तों अब हमें इसको फ्रेम करना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है अपना, सब्जेक्ट है मैं के लिए हम क्या लिखते हैं, आई। क्या लिखते हैं दोस्तों, आई। अब दोस्तों आई जो सब्जेक्ट है वो है प्लुरल। आई कैसा है, आई सब्जेक्ट जैसा है, प्लुरल है। तो आई, और अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, हमें यूज करना है डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक, क्योंकि यहां पर कभी नहीं तो है ही नहीं, सिर्फ नहीं है। तो सिर्फ नहीं के लिए हमें डू नॉट या डज नॉट यूज करना है। तो प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, तो प्लुरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट हो गया। अब क्या करना है, चाय पीना, तो पीना के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक। क्या यूज करते हैं दोस्तों, टेक। और क्या नहीं पीते हैं, टी।
तो सेंटेंस बना आई डू नॉट टेक टी। अब एक चाय नहीं लगाना, यहां पर ए लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो सिर्फ एक हो जाएगी। और चाय आप कभी नहीं पीते हैं, सॉरी चाय आप नहीं पीते, ये आपकी आदत है। आई डू नॉट टेक आपकी आदत है, तो वहां पर आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये फ्रेम होगा सेंटेंस। तो अब लेते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस और देखते हैं उसका फॉर्मेशन क्या बनेगा। दोस्तों अगला सेंटेंस है कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमने लिखा कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं और एक लिख लेते हैं वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती है। दोस्तों इन दो सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस बना कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, तो सब्जेक्ट हुआ कुछ लोग, क्या हुआ कुछ लोग। तो कुछ लोग के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम पीपल मतलब कुछ लोग। सम पीपल का मतलब क्या हो दोस्तों, कुछ लोग। अब कुछ लोग जो सब्जेक्ट बना दोस्तों वो बना प्लुरल। कुछ लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, और जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो सब्जेक्ट अपना बहुवचन बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डू नॉट यूज करते हैं। तो सम पीपल और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डू नॉट। और अब बारी है वर्ब की। तो दोस्तों वर्ब क्या है, पालन करना। वर्ब क्या है, पालन करना। तो पालन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अबाइड, और अबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है बाय। तो सम पीपल डू नॉट अबाइड बाय, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं। अबाइड बाय का मतलब वो पालन करना, किसका पालन नहीं करते हैं, यातायात के नियमों का। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ट्रैफिक रूल्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स मीन्स यातायात के नियम। तो आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों पीपल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लुरल हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है, इसको हम एक वचन में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती है। तो वह नहीं रखती है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। रखती है का मतलब वो लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी। अब नहीं के लिए सब्जेक्ट हुआ शी, और सी सिंगुलर है, और इसके साथ में फिर क्या यूज करेंगे दोस्तों, डज नॉट यूज करेंगे। तो शी डज नॉट, अब नहीं हो गया, अब क्या नहीं करती है, ख्याल नहीं रखती है। तो ख्याल रखने के लिए हम क्या रखते हैं दोस्तों, केयर, और इसके साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर है। तो शी डज नॉट केयर फॉर, ख्याल नहीं रखती है, किसका ख्याल नहीं रखती है, अपनी सेहत का। फॉर अपनी के लिए क्या लिखेंगे, हर, और सेहत का मतलब हेल्थ। तो जो सेंटेंस फ्रेम हुआ शी डज नॉट केयर फॉर हर हेल्थ। दोस्तों केयर के साथ फॉर फिक्स प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और शी के साथ अपने की इंग्लिश होती है हर, ये हमने लगाया हर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य या अपनी सेहत। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सेंटेंसेस जिनको हमने फ्रेम किया, उनको समझा। उम्मीद करता हूं आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, रूल्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के रखी हैं। जीएस में भी हमने वीडियोस बनाई हैं, जीएस की क्लासेस भी चलाते हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी चलाते हैं, साथ में मैं ट्रिक्स भी बनाता हूं। तो उन सभी चीजों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।